पीएच मान क्या है, पीएच मान क्या होता है, इसकी खोज किसने की, इसका जो स्केल होता है उस पर कहाँ से कहाँ तक अंक अंकित होते हैं, अम्लीय कब होता है मान, क्षारीय कब होता है, उदासीन कब होता है, कुछ पदार्थों के पीएच मान, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। देखिए पीएच मान, पीएच मान सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने एक पैमाना विकसित किया जिसे पीएच पैमाना कहा गया। यानी 1909 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन नाम के, इन्होंने एक पैमाना बनाया जिसका नाम पीएच पैमाना रखा गया। तो इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है हमारा, पीएच पैमाने की खोज किसने करी, तो ये की थी हमारी सोरेनसन ने। कब? 1909 में। ठीक है, देखिए पीएच पैमाने में अंक 0 से 14 तक अंकित होते हैं। यानी हमारा जो पीएच स्केल होता है पैमाना, पीएच पैमाना, पीएच स्केल, जिससे हम पता करते हैं मान अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, उस पर जो अंक होते हैं हमारे वो 0 से लेकर 14 तक होते हैं। ठीक है, देखिए पीएच पैमाना कुछ इस तरीके का होता है। आप देखिए ये 0 से लेकर इस पर अंक अंकित होते हैं 14 तक। अब इस पैमाने की सहायता से हम ये पता कर लेते हैं कि अम्लीय है मान, क्षारीय है या उदासीन है। तो देखिए 0 से लेकर 6.9 तक, यानी 7 से कम, 7 से कितना भी हो और लेकिन कम होना चाहिए तो वो होता है अम्लीय। यानी 0 से लेकर 7 से कम यानी 6.9 तक, 0 से लेकर 6.9 तक ये होता है हमारा अम्लीय, या आप कह सकते हैं 7 से कम अम्लीय होता है। और 7 होता है अगर पीएच मान तो वो होता है उदासीन। 7 से ज़्यादा 7.1 से लेकर 14 तक ये होता है हमारा क्षारीय। ये पीएच स्केल है हमारा जिस पर अंक अंकित होते हैं। देखिए जैसे पीएच अगर हमारा 0 से लेकर 6.9 तक है तो उसकी प्रकृति होगी अम्लीय। किसी भी पदार्थ का पीएच मान अगर 0 से 6.9 के बीच में है यानी 7 से कम है तो अम्लीय। अगर पीएच मान 7 है तो वो होता है उदासीन। अगर पीएच मान 7.1 से लेकर 14 तक है यानी 7 से ज़्यादा हो 14 तक तो ये होता है हमारा क्षारीय। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। देखिए जब किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तब वह अम्लीय होता है। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है, 2-3 लाइनें हैं। देखिए जब किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तब वह अम्लीय होता है। जैसे नींबू का पीएच मान होता है 2.2 लगभग, तो ये 7 से कम है इसीलिए ये अम्लीय है। अगला देख लेते हैं। देखिए जब किसी विलयन का पीएच मान 7 होता है यानी किसी भी विलयन का पीएच मान अगर 7 है तो वो क्या होता है उदासीन। 7 से कम है तो अम्लीय, 7 है तो उदासीन। जैसे नमक का पीएच मान कितना होता है 7। या देख लिए जब किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा हो, यानी कोई भी विलयन हमारे पास है जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो वो क्या होगा वो होगा क्षारीय। जैसे रक्त, जो हमारा खून होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4, तो ये 7 से ज़्यादा है तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा क्षारीय। अब देख लेते, देखिए कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ और उनके पीएच मान जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए ये हैं कुछ पदार्थ और उनके पीएच मान। देखिए ये पदार्थों के नाम हैं, ये पीएच मान है और ये प्रकृति है उनकी पदार्थों की, अम्लीय हैं, क्षारीय हैं या उदासीन है। तो देखिए पहला है हमारा नींबू का पीएच मान कितना होता है 2.2 से लेकर 2.4 तक होता है। यानी जो हमारा नींबू होता है उसका जो पीएच मान होता है वो 2.2 से लेकर 2.4 तक होता है और इसकी प्रकृति क्या होती है अम्लीय, क्योंकि 7 से कम है। सिरका जो होता है हमारा एसिटिक अम्ल, सिरके का पीएच मान होता है 2.4 से 3.4 तक। सिरके का जो पीएच मान होता है 2.4 से 3.4 तक, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, इसकी भी अम्लीय होगी क्योंकि ये भी 7 से कम है। अगला देखिए दूध का जो हमारा पीएच मान होता है वो होता है 6 से लेकर 6.4 तक और ये भी 7 से कम है तो इसकी भी प्रकृति क्या होगी अम्लीय। देखिए आंसू का पीएच मान होता है 7.4, ये 7 से ज़्यादा है तो इसकी प्रकृति होगी क्षारीय। रक्त का पीएच मान होता है 7.4, ये भी 7 से ज़्यादा है तो इसकी प्रकृति होगी क्षारीय। देखिए नमक का पीएच मान होता है 7,
तो इसकी प्रकृति होगी उदासीन, क्योंकि 7 पर हमारा उदासीन होगा। 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारीय, 7 उदासीन। शुद्ध जल का पीएच मान 7, प्रकृति उदासीन। टमाटर का पीएच मान होता है 4.5, तो ये होता है हमारा अम्लीय। केले का पीएच मान होता है 4.5 से 4.6 तक, ये होता है अम्लीय। आपको एग्जाम की दृष्टि से याद कौन कौन से करने, देखिए एक तो आपको नींबू याद करना है, एक दूध, एक आंसू, रक्त, नमक। ये 1 2 3 4 5, ये 5 तो आपको याद ही करने हैं 100%, ठीक है। और एक ये शुद्ध जल, ठीक है। ये 6 आपको याद करने हैं। इन्हीं 6 में से आपको एग्जाम में एक ना एक प्रश्न मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट के माध्यम से बताइए, उसको हल करने का पूरा प्रयास करें।